हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है, करंट फीलिंग्स के लिए है कि जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है आज उनके दिलो दिमाग में, क्या छुपा रहे हैं, क्या बता नहीं रहे, क्या इग्नोर क्यों कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या सवाल है। तो करंट फीलिंग्स के थ्रू हम उन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं और जो पुराने भी हैं, तो एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ला सकता है। तो हर एक की अपनी जर्नी है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ख़ास करके मुझे सिचुएशन जैसे दिख रही है कि आपके पार्टनर के केस में भी और आपके केस में कि हैंग सिचुएशन दिख रही है, हैंगमैन सिचुएशन, कि मतलब कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो होने के चांसेस है और मुझे दिख रहा है। तो आपके मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के ऊपर सब चीज़ डिपेंड है और हर एक का अपना टाइमिंग होता है, डिवाइन टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, 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 प्लीज यूनिवर्स गाइड। व्हील ऑफ फॉर्चून, और द मून, और बॉटम में देखे द सन। आप देख सकते हैं कि दिन और रात की जोड़ी तो कंप्लीट हो गई, दिन और रात। तो याद करते हैं आपको रात को, और सुबह, मतलब ये जो सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, एक ऐसी सुबह जो यहाँ पे मतलब उजाला है, अंधेरी रात मिट गई। अंधेरी रात होती है जब आपके यादों में खोए रहते हैं, आपसे अलग होके बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि उनके लाइफ की एक कार्मिक साइकिल वो कंप्लीट हो रही है, लक बदल रहा है, हर एक का जो कर्म का पार्ट था वो कंप्लीट होता है, तो वो एक बदल रहा है और कहीं ना कहीं अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और वो दिख रहा है। और आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत कुछ। हालांकि उनके इंट्यूशंस, उनके अंदर की आवाज़ उनको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है, बता भी रही है, वो सुन भी रहे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, और जो समझ पा रहे हैं वो तड़प रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास होता है, तो कैसे आपकी तरफ आया जाए उसके बारे में सोचा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में है, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, और ख़ास करके थर्ड पार्टी में बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। क्योंकि रीज़न चाहे कुछ भी हो, वजह चाहे कुछ भी हो, वो थर्ड पार्टी में गए थे, लेकिन अभी उससे निकल पाना मुश्किल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ख़ास करके इमोशनल ब्लैकमेल्स बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर ही अंदर बहुत इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा अंदर के डर कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम, मेरा उजाले है, यहाँ पे एक नया सवेरा है, यहाँ पे एक बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद। तो आज अगस्त ख़त्म और ये महीना तो गया, लेकिन मुझे जिस तरह से लग रहा है सितंबर मंथ में बहुत चांसेस है कि जो लोगों के रियूनियन पॉसिबल है वो होकर रहेगा। तो लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, आपको अपने हिसाब से कुछ मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन करने होते हैं, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। देखते हैं कि सैक्रल चक्रास उनके कहाँ पे है। कॉम्प्लेसेंसी, बहुत ही ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जी, एक ऐसा खोने का एहसास जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मतलब क्या खो दिया, ऐसा एक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी और आपके बीच में जो कंपैरिजन होता है, तो शुरू का सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी हर बात छोटी छोटी इसमें फील होती है कि कहाँ वो पर्सन, कहाँ ये, कहाँ वो सिचुएशन, कहाँ ये सिचुएशन। डिस्पोंडेंस, तो जो पार्टनर्स नहीं समझ पा रहे कि उनके लाइफ में ये तूफान क्यों आ रहे हैं, भूचाल क्यों आ रहे हैं, क्यों उनके ऊपर टावर पे टावर गिर रहे, तो ये जो नहीं समझ पा रहे, ये ऐसे ही बाल नोच से रह जाएंगे। अंदर की आवाज़ तो बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कब किसी किसी को तो सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। बहुत जिद फील होती है कभी कभी। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे करे, क्या नहीं करे, ये करे कि नहीं, इस कंफ्यूजन में दिख रहे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लाइफ में, क्योंकि अभी ऐसा सब सिचुएशन ही चेंज हो गया ना। पहले 2 और 2 4 कर लेते थे, कैसे भी करके 2 और 2 4 कर लेते थे, अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है। जहाँ पे जाओ तो यूनिवर्स रास्ते पे पत्थर डाल देती है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। बर्दाश्त करने की आदत डाली थी अगर, या चलो निभाने का सोचा था कुछ, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है। ग्रीफ, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े दुख में है, कितने बड़े दुख, मतलब बहुत ही बड़ी तकलीफ में है, बहुत ही बड़ी तकलीफ, बहुत ही बड़ा झटका लगा है, बहुत ही बड़ा झटका। खास करके ऐसा लगा है कि जो दुख आपको दिया था वही टाइप का दुख अभी फील कर रहे हैं। अगर खुद की मर्जी से थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, वहाँ से बड़ा धोखा मिला है, वहाँ से बड़ा रिजेक्शन मिला है, तो वो दुख है। तो कहीं ना कहीं अभी कंपैरिजन की वजह से आपको खोने का एहसास इतना बड़ा है कि वो दुख में दिख रहे हैं। देखते हैं कि ओरेकल एनर्जीज कहाँ पे है उनके। विक्ट्री और एक्शन। एक्शन का कार्ड तो है, इच्छा तो मन में भर भर के कूट कूट के भरी हुई है, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद घोड़ा है। जो उनके अच्छे थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स है वो उनको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे, तो ये नेगेटिव थॉट्स पीछे अटका रहे, वो सिचुएशन है। लेकिन एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, ज़रूर, और वो चाहते हैं विक्ट्री। अभी विक्ट्री चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो जो सब कुछ ठीक करके रख दे। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है, ये जरूर सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो दिल थाम के बैठे, बहुत इच्छा है। आप देखो जैसे दिल आपके लिए धड़क रहा है, लेकिन एक्शन लेने के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है, कंफ्यूजन, ग्रीफ, सब कुछ, बहुत सारा चीज़ चल रहा है, लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं। गॉडेस ऑफ द मून बॉटम डेक है। अगेन मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा उनको गाइड करे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे, बहुत ज़्यादा छुपा रहे अपने आप से, बहुत कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। मतलब आपको कॉल मैसेज आता भी होगा या आपसे जनरल बात भी करते होंगे, तो ऐसे बात है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपा रहे, मतलब बता नहीं रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या डर है, फील क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि बहुत कुछ चीज़ छुपाई जा रही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनको एक तो शर्मिंदगी का एहसास है अपने लाइफ में कि उन्होंने क्या कर दिया, और अभी किस मुंह से आपके पास आए, क्या बोले, कि क्या क्या चीज़ें हुई उनके साथ, ऐसा भी है। लेकिन मतलब जैसे मैंने कहा कि जो लोग चाहते हैं कि अपने पार्टनर वापस आ जाए, खास करके उनको भरोसा है कि वो बस फंस गए थे या बहक गए थे, या जो भी है, आपको यह अपनी चॉइस है, तो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव करके आप उनको वापस बुला सकते हैं। आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर स्ट्रॉन्ग कीजिए।
लेकिन मैनिफेस्टेशन करते वक्त उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ नहीं करना है, रोना नहीं है स्पेशली, वो आप ज़रूर ध्यान दें, वरना आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क ही नहीं करेंगे। क्योंकि जिनके मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग हुए हैं, मतलब वर्क हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है कि वो एनर्जीज लाने मिली। बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं इस सिचुएशन में, इस सोच में लाने के लिए। मैं जो रीडिंग्स करती हूँ वो इस इंटेंशन से करती हूँ कि आपकी हीलिंग हो जाए, और वो बहुत मैटर करता है। इस कदर सोचना कि जैसे कि यही फील करते हो, वो यही फील करे है आपके लिए, तो वो एक सोचना, एक पॉजिटिव थॉट लाता है, और इस कदर वो मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो जो कल जैसा मैंने कहा था कि आपको वो सपने में दिख सकते हैं, और सपने में सिर्फ दिखेंगे नहीं, वो कुछ बोलेंगे नहीं, बहुत ही दबे दबे से फील होंगे, वो मैंने कहा था। और काफ़ी लोगों के मतलब कमेंट्स आए कि हाँ ऐसा हुआ, तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरी रीडिंग्स आपको मैच कर जाए और आपको इफ़ेक्ट आ जाए। मोरालिटी, अपने मोरल वैल्यूज़, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब एक सही गलत की पहचान होना, एहसास होना, उसके ऊपर बहुत सोच रहे हैं। द सोर्स, यहाँ पे वो यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स उनको गाइड कर रही है, यूनिवर्स उनको धक्के दे रही है जगाने के लिए। तो वहाँ बहुत ही सोर्स की कनेक्टिंग एनर्जी है। और जिस तरह से मैंने कहा कि मुझे उनके लाइफ में दिखते हैं टावर और डेथ, हैंग्ड मैन, चीज़ें जैसे ना अटके हुए, फंसे हुए हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स अपना काम करके उनको वहाँ से निकालने में मदद कर रही है, उनको इशारे दे रही है। लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होता है, अगर ना समझने का सोच के रखा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। और आप चाहते हैं कि वो समझे, तो वो आप अपने मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। साइलेंस, तो काफ़ी ज़्यादा शांति है, कुछ बात नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा ना, बहुत ड्रीम में भी आएंगे ना, आपको सपने भी आएंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, बहुत ही दबे दबे से है, बहुत कुछ चल रहा है दिलो दिमाग में, लेकिन कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या बोले वो समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पे बहुत ज़्यादा अपनी गिल्ट, गलती का एहसास है, तो कहीं पे शर्मिंदगी है, न जाने क्या क्या फीलिंग्स है। तो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। और कहीं पे ऐसा है ना कि कमिटमेंट देने का इशू बहुत है, देना तो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा है अभी कि आपके साथ कमिटमेंट दे, आपको कमिटमेंट दे, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें फ़िलहाल उनके हाथ में नहीं है, तो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में है, या बात करते हुए भी वो कुछ बात नहीं कर रहे। और स्लोइंग डाउन, बहुत ही धीरे से चल रही है ज़िंदगी, सब कुछ में ना ऐसा थमसा गया है। उनको ना मतलब ऐसे रोक के रखा है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ताकि समझे सिचुएशंस को, लोगों को, रिश्तों को, सही चेहरा दिखे। जो दिखता है वही नहीं है, उसके बाहर भी, उसके परे भी क्या है, नज़रिया बदलना चाहिए। उनके पास जो अभी तक लग रहा था, जो चमक रहा था, वो सोना था, ऐसा नहीं है, वो दिखाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे के बारे में बहुत सोच रहे हैं, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंस के प्रॉब्लम भी लग रहे हैं उनके लाइफ में। और फाइनेंस के बारे में इसलिए ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि कमिटमेंट लेवल का मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी के। किंग ऑफ सोर्ड, बहुत ही रुखे हो गए, बहुत ही रुखे। बात है ना, मतलब ऐसे कटी कटी करते हैं, कंटिन्यूस बात ही नहीं है, सीधे से बात ही नहीं करते, चुपचाप रहते हैं, कुछ बताते नहीं, छुपाते हैं।
और ख़ास करके जो भी उनके लाइफ में मतलब आपके साथ तो कम से कम चुपचाप है, शांत है, लेकिन बाकी लोग जो उनके अगेंस्ट बातें करते हैं, खास करके आपके रिश्ते के अगेंस्ट, तो उनको लिटरली काटते होंगे, बात काटते होंगे और बहुत ही रूखे हो गए, ज़्यादा बात नहीं पसंद करते, बात करना पसंद नहीं करते और बहुत ही डिस्टर्बिंग और बुझे से लग रहे। फोर ऑफ पेंटिकल्स अगेन फाइनेंसेस के प्रॉब्लम भी है और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए कि लाइफ में सब कुछ कैसे ठीक होगा, तो कहीं पे आपकी तरफ कैसे आया जाए, आपको खोने का डर फील होता है। बहुत सारी इमोशंस हैं, हर एक का अपना अपना इमोशंस हो सकता है, लेकिन बहुत सारी इनसिक्योरिटी की एनर्जीज बहुत दिख रही है। टेन ऑफ कप्स, तो अगेन दूसरी बार आया है कि शादी के ख्याल तो डेफिनेटली और डेफिनेटली मन में है, मन में, दिल में, जहन में शादी के ख्याल है, लेकिन कमिटमेंट के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। इमोशनल स्ट्रेंथ बोलते ना, मन की तैयारी भी उनकी बहुत इच्छा है, तो मन की तैयारी भी चालू है। और टेन ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ कप्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और एक्शन का कार्ड आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को इस सितंबर मंथ में या अक्टूबर मंथ में तो पॉसिबिलिटी है कि वो कमिटमेंट देने की कोशिश करें, रियूनियन हो जाए आपका। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड अगेन एनर्जेटिक मैच, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, तो हो सकता है कि ये, मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। इसमें मेल और फीमेल का कुछ ये नहीं है कि ये फीमेल एनर्जी है तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये तेज तरार एनर्जी है जो उनके आसपास है, जिससे वो दबे हुए हैं, बहुत ही दबे हुए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि आप अगर आप होते तो कैसे कहते हैं कि चलो कॉल नहीं आया या मैसेज नहीं आया तो समझ रहे शायद बिजी हो, लेकिन ये जो एनर्जी है ना थर्ड पार्टी की, वो ऐसे है ना कि क्यों नहीं, कब, कहाँ थे, क्या करे, ये क्यों नहीं उठाया फ़ोन, ये नहीं, ऐसे वाली एनर्जीज बहुत है। तो वहाँ पे बहुत वो कंपैरिजन बहुत फील करते हैं, बहुत ही दबे दबे से फील करते हैं, और इसी बात से कहीं ना कहीं आपका एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एस ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत, लेकिन सच के साथ। बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत कुछ छुपाया है आपसे, बोलने की हिम्मत नहीं है, तो कहीं छुपाने का वजह ही अलग है, लेकिन बस अभी नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट बहुत कुछ बताना भी है आपको। ऐसा नहीं कि आपसे अभी कुछ छुपाना नहीं चाहते, बहुत सच्चे लेवल से आपके साथ अभी रिश्ता निभाने की तो उम्मीद या इच्छा रखते हैं। और द चैरियट, और मेरे लिए खूबसूरत कार्ड की ये दिखाता है कि डेफिनेटली वो है ना, अरे वाह, नीचे बॉटम तक विक्ट्री भी है, विक्ट्री 2 बार आया है, तो मेरे लिए तो पॉजिटिव एक्शन है। ये चैरियट कार्ड एक्शन को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है, जैसे कि हैंग सिचुएशन है, बंधी हुई लटकी हुई सिचुएशन है जिसमें मूवमेंट नज़र आते हैं। तो डेफिनेटली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में कितने सारे डिफरेंस है, मतलब कल्चर का डिफरेंस है और रिलीजन का डिफरेंस है, कास्ट अलग हो सकती है, फाइनेंस के स्टेटस अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप एक हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो, और यूनिवर्स चाहता है इस रिलेशन में विक्ट्री। तो विक्ट्री वो भी पाना चाहते हैं और यूनिवर्स भी देना चाहती है। तो डेफिनेटली अपने सोल पर्पस पे काम कीजिए, क्या सिखाना चाहती है यूनिवर्स, इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। तो विक्ट्री मुझे तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा। सन का कार्ड आया था, चैरियट का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड 2 बार, और 10 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली, और एस भी आया है, तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस क्या है। अगेन
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके मेडिटेशन रंग लाएंगे। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपको देने की ज़रूरत है रादर देन लेने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना देना मतलब दान या ऐसा कुछ चीज़, मतलब खास करके नेगेटिव एनर्जी छोड़ के उनको संभालने की ज़रूरत है। आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, तो आपको देना है उनको इमोशनल सपोर्ट, उनको वो एहसास देना है ताकि वो आपकी तरफ बढ़ सके। तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। देखिए एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए। हेल्पफुल पीपल, तो आपके साथ अभी आसपास मददगार लोग हो सकते हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि किससे क्या मदद, क्योंकि कभी कभी एक राह चलते आदमी से भी आपको क्या गाइडेंस मिल जाए, क्या अचानक से क्लिक हो जाए, आप बता नहीं सकते। इट्स अप टू यू। अगेन हाँ, अभी ये तो मैं कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ अभी आपके ऊपर डिपेंड है। हर चीज़, ये मेहनत करना, ये मैनिफेस्टेशन करना, उनके लिए उनका इंतज़ार करना, ये सब आपकी चॉइस है। यूनिवर्स आपको मतलब बोलते ना, आपकी परीक्षा ले रही है कि मतलब क्या आप सच में इस प्यार के लिए तड़प रहे हैं, सच में इस प्यार के लिए मेहनत करना चाहते हैं। तो वो इट्स अप टू यू। हर चीज़ आपकी चॉइस है। आपको किसी ने बांधा नहीं, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किए कि हाँ मेरा इंतज़ार करो, मुझसे ही प्यार करो और सब कुछ है। ये आपकी चॉइस है। और अगर आपको अपने प्यार के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, आप उस इंसान का वेट करना चाहते हैं, तो आपका मुझे तो लगता है सक्सेस है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन किसी फल की अपेक्षा करके, मतलब किसी अंजाम की अपेक्षा करके आप अगर कर रहे हैं, तो पता नहीं आपके मन में वो ना इनसिक्योरिटीज बढ़ती रहेगी, कब होगा क्या होगा। लेकिन आप बस सोचो कि ये मेरी इच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको फ़र्क मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। आपके मन को जो सुकून मिलेगा ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। आप कितने भी रिलेशनशिप ट्राई करो, कुछ करो, या फिर किसी और चीज़ में मन लगाने की कोशिश करो, लेकिन इस चीज़ से, इस सुकून से जो आपको मतलब इस वजह से, ये जो प्यार का इवन तन्हाई है, उसकी वजह से भी आपको जो सुकून मिलता है वो अलग है बहुत ही। लेकिन उसको आप अगर समझने की कोशिश करें तो ही हो सकता है। तो यूनिवर्स का कहना तो इट्स अप टू यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे तो उम्मीद है। मेरे कितने सारे रीडिंग्स है जैसे मैंने किया है कि क्या इस रिश्ते में उम्मीद है, और येस और नो, हर चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद। आप मेरे सोल फैमिली हो, मेरे दिल से जुड़े हुए लोग, और उनके लिए मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, उनके लिए दुआ मांगती हूँ कि उनके लाइफ में, खास करके ये जो लव लाइफ है, उसमें बस सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत मायने रखता है। मैं जानती हूँ कि ये सब चीज़ें जो दिल के अंदर है वो निकालना मुश्किल है, और ये सारी चीज़ें जैसे ज़िंदगी को ठहराव देती है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें, प्रॉब्लम्स वो आपके लाइफ से निकल जाए। बस एक खूबसूरत रिश्ता पहले से भी बेहतर होके आपके लाइफ में आ जाए, ये मेरी दुआ होती है। यूनिवर्स से मांगती हूँ मैं लिटरली। देखते हैं कि उनके मैसेजेस। दिसंबर, तो कुछ लोगों के केसेस में पॉसिबल है कि दिसंबर में उनका रियूनियन हो जाए। वेट, आई एम कमिंग टू यू। अगेन आपने सोच रहे कि क्या करें, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और उनका मैसेज आया है कि इंतज़ार करें, मैं आ ही रहा हूँ। यू आर द अल्टीमेट। आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कोई नहीं। कैंसर, तो आपका साइन या उनका साइन कैंसर हो सकता है, तो रीडिंग्स आपके लिए मैच कर जाए शायद। मार्च,
तो कुछ लोगों के लिए मार्च का टाइम दिया गया है। नेक्स्ट ईयर, दिस मंथ, कुछ लोगों के लिए ये महीना मतलब सितंबर महीना, अभी तो आज ये महीना ख़त्म हो गया है, तो कॉल और मैसेज में, तो वो एक्सपेक्ट करे कि कॉल और मैसेज आने का आपसे, या आप वो करना तो चाहते हैं। फ्रेश स्टार्ट, अगेन एस का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली वो नई शुरुआत चाहते हैं, वो पुराने गिले शिकवे अपने रिश्ते में नहीं चाहते। आई फील गिल्टी, मैंने कहा कि उनको बहुत अपनी गलती के ऊपर एहसास है, शर्मिंदगी है। थिंकिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू, तो अगेन आपको सपनों में आके आपको कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की कोशिश करे, और उसका यही मतलब ज़रूर होता है कि वो बात करना चाहते हैं, बताना तो चाहते हैं, लेकिन कॉल मैसेज आने पर भी अगर वो बात नहीं करे तो उनके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ चल रही है। तो उनको सीधे सीधा काउंटर अटैक मत कीजिए, अटैक करने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुलने दीजिए, उनको शांत होने दीजिए, बाद में आप अपने जो झगड़े हैं सॉल्व कर सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, आपकी यादों में जागते हैं। मिस यू सो मच, आपको बहुत मिस करते हैं। सितंबर मंथ तो 2 बार आया है, तो सितंबर मंथ में काफ़ी लोगों के चांसेस है, और काफ़ी लोगों के चांसेस अप्रैल में हैं। तो रीडिंग तो चेंज होती है, पॉसिबल है कि अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि रिजल्ट मिल जाए आपको। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि हर महीने जब रीडिंग निकलती है कि जिनकी पॉसिबिलिटीज़ है, जिनका टाइम आया है, तो उनको वो महीना, वो वक्त, वो हफ्ता ज़रूर रिजल्ट देता है। तो मुझे तो सबके रिजल्ट्स की अपेक्षा है, आशा है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।